बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सोल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम लैंडिंग पेज पे कैसे काम कर सकते हैं और किस तरह हम अपना कस्टमाइज लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अपना फुटर सेक्शंस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर गुजरा है उसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है फुटर सेटिंग को यूज़ किया था विजेट्स के साथ। लेकिन आज हम जो है काम करेंगे कि हम कस्टमाइज़ अपना सेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंटेंट कैसे डाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि फुटर सेक्शन कैसे डिज़ाइन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है लोड किया हुआ है आपके सामने, जो मैं लास्ट टाइम इस पर काम किया था। तो इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि देखें यहाँ पे हमारे पास ये हमने काम किया था। ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन था, इसके बाद थर्ड सेक्शन था ये वाला हमारे पास सर्विसेज का, और इसके बाद फिर नीचे हमारे पास देखें ये वाला जो सेक्शन था ये सारा ये था बाय डिफ़ॉल्ट। तो आज हम जो है डिज़ाइन करेंगे इस सेक्शन को कि इस सेक्शन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और ये अपना डोमेन एरिया जो सेक्शन है ये वाला हमारा डोमेन का ये पोर्शन ये कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है इसे लॉगिन कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा जो अभी इशू कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो है यही लॉगिन दिया हुआ था, तो होप सो के हो जाएगा लॉगिन। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने अपना पासवर्ड लाजमी याद रखनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पासवर्ड मेरे पास सेफ हैं। तो अच्छी बात है, सेव होना ज़रूरी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम काम करने लगते हैं तो हम उस वक्त हमें चीज़ ज़हन से स्किप हो जाती है हमारे माइंड से कि हमने क्या करना था। तो आप लोगों ने अपने पासवर्ड अपनी अलग सी डायरी में या अपने एक वॉल्ट के अंदर सेव करके रखने हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो आज हम चलते हैं और सीखते हैं फुटर सेक्शन के बारे में। हम अपीयरेंस के ऊपर आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद मैं एलिमेंटर हेडर एंड फुटर के बिल्डर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें हमने हेडर डिज़ाइन किया था। अब हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे फुटर। हम फुटर सेक्शन भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम फुटर डिज़ाइन करेंगे। तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ करता हूँ फुटर, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कि मैंने फुटर बना रहा हूँ, ठीक है। और फुटर बनाने के लिए यहाँ मैं कहता हूँ मैं इंटायर वेबसाइट यानी कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर मेरा ये शो होना चाहिए, और एलिमेंटर का जो लेआउट है वो कैनवस टेम्पलेट से हटकर मेरा ये वाला टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है, फुल विड्थ का। इसके बाद मुझे ये चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं चाहिए, इन सबको मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। मुझे क्यों सेटिंग चाहिए अपने माइंड के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। इसको पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ और मैं एडिट करता हूँ इसमें जाके अपने टेम्पलेट को, और डिज़ाइन करते हैं। आपके सामने अभी शो हो जाएगा। तो अभी ये लोड हो गया है। लोड होने के बाद देखिए मेरे सामने जो हेडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आ रहा है। और अभी हम देखते हैं कि हम इसमें फुटर सेक्शन कैसे बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ये सिंगल टेम्पलेट है, ये डबल कॉलम टेम्पलेट है, ये 3 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स हैं, ये पेज टेम्पलेट है, सिंगल कॉलम, ये भी पेज टेम्पलेट है। आपने इसमें कोई भी यूज़ करना चाहते हैं जिसके मुताबिक आपका डेटा है उसके मुताबिक आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है ऑफिस के बारे में हो, यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट हो। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको अपने माइंड के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल लूँगा 3 सेक्शन। 3 सेक्शन जो 3 कॉलम्स हैं इनको मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास 3 कॉलम्स शो हो जाएंगे, अपेयर हो जाएंगे। इनको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ कॉलम गैप में। मैं यहाँ कह देता हूँ कि मुझे नो कॉलम गैप चाहिए, और इसके बाद हाइट कहता है कि आपने फुल स्क्रीन रखनी है। मैं कहता हूँ मैंने हाइट रखनी है मिनी हाइट। मिनी हाइट होती है 400 की, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद जो मेरा मेन काम है अब वो ये है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना लोगो लेके आना है। मेरा लोगो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है कि हम यहाँ पे जो है इनर सेक्शन को यूज़ करेंगे कि डेटा हमारा इस सेक्शन के अंदर ही वर्क करता रहे।
इसमें ऑटोमेटिक पैडिंग एरिया मिलता है हमें, हम उस ऑटो पैडिंग में काम करते हैं। तो एक सेक्शन मैं यहाँ डाल लेता हूँ, एक सेक्शन इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और एक सेक्शन मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे इसी में डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए डिफरेंट 3 कॉलम्स बन गए हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वो है हमारे पास लॉगिंग, सॉरी जो साइट लोगो है, वेबसाइट का लोगो हमने यहाँ पे अपीयर करना है। साइट लोगो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, साइट टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, साइट का जो है टैग लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लोगो है तो आप लोगो यूज़ कर लें, तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो आपका डायरेक्ट लोगो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये लोगो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो जो है यहाँ पे डिस्प्ले दे, लेकिन छोटा डिस्प्ले हो, शॉर्ट डिस्प्ले हो और खूबसूरत नज़र आए। तो उसके लिए तरीका क्या है, हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल के अंदर और यहाँ पे आके इसकी विड्थ को सेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगो जो है वो 200 विड्थ का डिस्प्ले दे, और इसकी जो मिनी मैक्स हाइट है वो भी 200 ही होनी चाहिए। सॉरी, ये मैंने बहुत बड़ा दे दी है, तो आप लोग इतना बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है आपने साइज़ देना है 50 पिक्सल का। तो 50 पिक्सल के ऊपर ये ऑलरेडी जो है 50 पिक्सल पर आ गया है, और जैसे ये 50 पिक्सल पर आएगा तो आपने इसकी जो है इसकी सेटिंग भी करनी है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये लेफ़्ट साइड पर नज़र आए, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट हो, और उसमें ये जो है टैबलेट्स में ये आपको सेंटर में नज़र आए। तो उसकी सेटिंग भी है, तो आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो अब हम चलते हैं इधर कंटेंट की तरफ। देखिए यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले आ रहा है, हम इसको लेफ़्ट कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड डिस्प्ले है, जो चीज़ें हैं उनको हम नीचे लेकर आएंगे। हमने इसमें क्या क्या कंटेंट शो करवाना है इधर अपना, उस कंटेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अब उसके लिए क्या तरीका है, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें आपको जो है आप डिफरेंट तरीके से और भी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट आप सर्च करें, आइडिया ले सकते हैं, उस आइडिया से आप हम चीज़ें जो है मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर लिंक्स डालूंगा, शेयर लिंक्स पे क्लिक करता हूँ तो शेयर लिंक्स जो यहाँ पर डिस्प्ले देंगे मुझे यहाँ पर। ये शेयर लिंक्स यहाँ पर आ गए, इनको मैं लेफ़्ट साइड पे रखता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 2-3 लिंक्स और भी हैं जो डिस्प्ले दें, लाइक दैट वर्डप्रेस का ब्लॉग भी है, ये भी शो होना चाहिए। इसके बाद मेरे पास जो है मज़ीद ऐड करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है फेसबुक टेम्पलेट, इंस्टाग्राम भी मेरे पास है, तो इंस्टाग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास जो है लिंक्डइन भी आना चाहिए। इस जितने भी मेरे सोशल लिंक्स हैं, सोशल कनेक्टिविटी है, उन सबको मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँगा। मैं कहता हूँ लिंक्डइन भी मेरे पास आना चाहिए। लिंक्डइन मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ये लिंक्डइन भी यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो जिस तरह आप चाहें आप यहाँ पे इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। आपके जितने भी सोशल लिंक्स हैं, जितने भी आपका सोशल नेटवर्क आपका है, उनको यहाँ पे आप अच्छे तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने अपने राउंड्स को, इसको जो सोशल लिंक्स हैं इनको किस साइज में मेंटेन करना है। यहाँ पे देखें ये राउंडेड शो कर रहा है, इसके कॉर्नर्स जो है राउंडेड शो हो रहे हैं। तो मैं अगर इसको स्क्वायर करूँगा तो ये बिल्कुल ही जो है विदाउट राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे सर्कल में लेके आऊँगा तो ये देखिए सर्कल में आ गए हैं। तो अब देखें आप जिसको आपको जैसे अच्छा लगे खूबसूरत तरीके से, उस तरह आप इनको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। स्टाइलिंग में आएंगे, स्टाइलिंग में आने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पे है कलर दिया हुआ है, हमने ऑफिशियल कलर रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कलर नहीं चेंज किया, अगर मैं कस्टम कलर करूँगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। मैं सेम कलर भी रख सकता हूँ, वन कलर भी रख सकता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए तरीका क्या है वो भी हम ये देखें, आइकन होवर कलर होगा वो हमारा। अगर हम चाहें तो हम आइकन होवर कलर भी कर सकते हैं। यहाँ आइकन होवर, सॉरी आइकन होवर है, इसमें हम श्रिंक ये ग्लो लगाएंगे। मैं इसको फिलहाल श्रिंक कर देता हूँ कि जैसे पे क्लिक करें तो ये श्रिंक होना चाहिए, ठीक है, सिकुड़ना चाहिए ये। तो इसके बाद मैं दोबारा आइकन पर आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं आइकन की जो साइजिंग है वो मैं 20 कर देता हूँ। 20 थोड़ी सी हैवी है तो मैं इसको थोड़ा 16 कर देता हूँ। तो ये इस तरह ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और खूबसूरत तरीके से नज़र आएगा मेरे पास। और इसके दरम्यान जो पैडिंग है, कॉलम गैप, कॉलम जो है रो स्पेस, वो मैं इसको यहाँ पे जो है 5 कर देता हूँ। रो स्पेस इसमें 5 है। पैडिंग एरियाज वो बिल्कुल ठीक है, इसको पैडिंग भी 5 कर देता हूँ। देखो पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ। तो इसी तरह देखें चीज़ें जो है आपकी मेंटेन होती जाएंगी और खूबसूरत बनती जाएंगी। इसको आप यहाँ से अपडेट कर देंगे,
अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पे अपना कोई भी कंटेंट जो आपकी स्पेशल टैगलाइंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आप इनके अपने लोगों के नीचे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसके नीचे एक टैगलाइन डालता हूँ अपनी। मैं इस सेक्शन को यहाँ पे इंपुट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके डालता हूँ वी डील इन ऑल काइंड्स ऑफ desktop applications, mobile application, और यहाँ पे हमारा आता है वेब एप्लीकेशन, and IT solution and consultancy, and IT solution and consultancy कर देते हैं इसको। और ऊपर आके यहाँ पे मैं इसको दोबारा एक जो है कोमा लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये मेरी एक टैगलाइन है और उसको मैंने यहाँ पे जो है अपीयर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास जो चीज़ें हैं फोटो सेक्शन की जो चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसका जो कलर है वो हम बैक कलर भी इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा जो है इस तरह होना चाहिए, या टेक्स्ट कलर में हो या सेकेंडरी कलर्स में हो। ठीक है, मुझे सेकेंडरी कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज करता हूँ, प्राइमरी कलर पे ले आता हूँ कि प्राइमरी कलर में मेरा टेक्स्ट जो है डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे वाइट कंटेंट चाहिए सारा। तो अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे आके मैं बीजी कलर्स जो है इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि ये इसमें सेटिंग के तौर पे डिस्प्ले दे मुझे। ठीक हो गया। तो अभी देखिए आपके सामने खूबसूरत डिस्प्ले दे रहा है। मैं इसका थोड़ा जो कंटेंट है, कंटेंट का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 14 कर देता हूँ, तो 14 में ज़रा और भी अच्छा लगेगा ये। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप जस्टिफाई यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लेफ्ट साइड ही रख लें उसको, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो आपके माइंड के मुताबिक होनी चाहिए कि आपके माइंड में क्या है और आपकी फॉर्मेटिंग किस तरह होनी हो रही है, और आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा सर्विसेज लिंक किए आएंगे। यहाँ पे मैं सर्विसेज के मेन्यूज यहाँ डाल सकता हूँ अपना, यहाँ पे कुछ भी चीज़ पुट कर सकता हूँ। तो उसके लिए तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग लूँगा, हेडिंग का एक हेडिंग यहाँ पे डालूंगा। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा और सर्विसेज, यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट 1 कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और सर्विसेज, हमारी सर्विसेज क्या है। और इसी तरह जो है एक मैं यहाँ पे जो है डिवाइडर ले लेता हूँ। यहाँ पे इस डिवाइडर का मकसद ये है कि ये आपको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करेगा और खूबसूरत तरीके से शो करेगा, एक लाइन शो कर देगा। तो इसका तरीका क्या है, इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसके नीचे जो है सेम ही कलर की विड्थ लूँगा और यहाँ पर एक कॉलम गैप शो कर रहा है, मुझे गैप 5 चाहिए इसके अंदर। और इसकी जो हाइट है लाइन की, मुझे वो भी 5 चाहिए। तो देखिए थोड़ी और थिक हो गई है। अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं सोल्ड, डबल, ट्रिकल, जो भी चीज़ें हैं, जैग, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इस तरह देखिए मैं कोई भी यहाँ पे कर्ल ले सकता हूँ। जैसा आपको स्टाइल पसंद आए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये स्टाइल भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉटेड भी दे सकता हूँ, डबल डैश्ड है, कर्ल है, कर्व्ड है, ठीक है, स्लैशेस हैं, स्लैशेस में यहाँ डाल दिए, कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कलर खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो उसको मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा और सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ देखिए इसका साइजिंग जो है वो 20 दी हुई, मैं उसको 5 रखूँगा। चलो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन बन गया है। तो अगर आप इसकी अमाउंट कम करना चाहें तो आप इसकी अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो ये स्लैशेस जो है इसकी आपको ऐसे नज़र आएंगे। मैं 5 कर देता हूँ, तो ये 5 तो हो गई है, मिनिमम हो गई है, तो मैं तो यहाँ पे 50 कर देता हूँ।
बहरहाल यहाँ थोड़ा सा इसमें सेटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये हमारी एक रूप टाइप एक चीज़ बन जाती है कि हमें रस्सी टाइप एक चीज़ बना ली है। तो हम इसको मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट्स कम कर सकते हैं इसको हम जितना कम करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिट होगा, उतना स्टाइल हमारा अच्छा होता रहेगा। तो अब ये स्टाइल इस तरह हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इसकी जो साइजिंग है, अमाउंट है, वो ठीक है, और विड्थ जो है मुझे थोड़ी सी 100% की जगह मुझे 50 पिक्सल चाहिए, तो मैं उसको 50 कर दूंगा। तो ये इनफ है इस तरह जैसे ये चल रही है। अगर फुल भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने उसको दे दिया है कि एरिया परमानेंट कर दिया है कि मैंने इतने एरिया मुझे ये चीज़ चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक मेन्यू कॉल करूँगा। यहाँ पे नेव बार मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, इस तरह नेविगेट, इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, और यहाँ पर लाने के बाद मैं यहाँ पे जो है सर्विसेज का जो एरिया है उस पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर सर्विसेज का जो कंटेंट है सारा वही डिस्प्ले देगा। और यहाँ पे आके जो है इसका मैं इसे यहाँ पे फुल विड्थ है, फुल विड्थ के ऊपर इसको मैं फ़िलहाल ऑफ ही कर देता हूँ। यहाँ पर ये फुल विड्थ ही रहेगा, ठीक है। इसे आप नन कर दें। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ जो है वो डिस्प्ले उधर देनी है, तो यहाँ मैं स्लाइड अप कर देता हूँ इसको, और ओपन मेन्यू है, रीडायरेक्ट लिंक है, हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल दे सकते हैं, ये आपको वर्टिकल लाइन में शो होगा यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे कलर्स नहीं दे रहा है इधर, तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं कलर्स की कि ये किस तरह डिस्प्ले दे रहा है। और हम इस तरह स्टाइल में आते हैं, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे इसका जो एक्टिव कलर है हम इसको ये कलर कर देते हैं। अब आपके सामने है कि ये सर्विसेज कैसे शो कर रहा है आपको। और मैं कहता हूँ कि इसका जो होवर कलर है वो इस पे सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। देखिए सेकेंडरी कलर चेंज हो गया इसका। और मैं कहता हूँ जिसका एक्टिव कलर होगा, हम जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं वो हमारा टेक्स्ट कलर होगा। तो देखें जैसे अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है, वर्टिकल पैडिंग, और ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसका जो कंटेंट सेटिंग है उसमें आके मैं इसकी सेटिंग करूँगा थोड़ी सी। और सेटिंग में आते हैं मेन्यू की, और यहाँ इसका जो साइजिंग है यहाँ से उसकी साइजिंग सेट कर देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस साइज़ में आ रहा है, तो मुझे यहाँ से मैं चेंज करता हूँ इसको कि मुझे ये चाहिए टेक्स्ट के अंदर। तो जब टेक्स्ट में आएगा तो ये इसकी साइजिंग इस तरह हो जाएगी। जब ये ऐसे होगा तो फिर मुझे इसकी पैडिंग भी कम करनी है कि इसकी वर्टिकल पैडिंग भी 10 होनी चाहिए, और इसकी हॉरिजॉन्टल टाइप पैडिंग जो है वो भी इसकी 10 होनी चाहिए। तो वर्टिकल पैडिंग थोड़ी सी और कम कर देते हैं, मैं 5 कर देता हूँ, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत तरीके से बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आ रही है कि ये जब सर्विसेज एरिया बड़ा हो रहा है तो ये चीज़ें मेरे साथ आगे पीछे हो रही हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर आके मैं इसको टॉप कर देता हूँ, कॉलम विड्थ टॉप, ताकि ये शो टॉप पर होना चाहिए, और इसकी जो प्योरिटी है वो टॉप पे ही डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अब देखें जब मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये अब दोबारा ना डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखें अब ये उस एरिया के अंदर, देखें नीचे से इसका स्प्रेड हो गया एरिया, तो ये इसी तरह काम करेगा। इसी तरह मैं इसको जो है सेकंड एरिया यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का जो भी सिनेरियो होगा मेरे ऑफिस लिंक का, वो यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ इसको कि यहाँ पे ये शो होना चाहिए। तो मैं इधर आके इस पे कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ और लोकेशन, लोकेशन के बाद जो है यहाँ पे यही जो है मैं जो इसकी लाइंस है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके दोबारा मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसी कॉलम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जब ये पेस्ट होगा तो ये कॉलम मेरे इस कॉलम के अंदर ही यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब यहाँ पे आपने डालनी है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपसे जो हम कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, खूबसूरत तरीका है। आपने यहाँ पर आकर आपने एक आइकन लिस्ट लेनी है।
आइकॉन लिस्ट लेंगे। इस आइकॉन लिस्ट को लेने के बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग जब हो जाएगी तो आप सबसे पहले लिस्ट होगी इसके ऊपर, सॉरी मेरा कीबोर्ड जो है ज़्यादा ही ज़रा सॉफ्टनेस में आ गया है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले अपनी मैप की लोकेशन डालनी है कि आपकी मैप की लोकेशन क्या होगी, आपका जो विजिटर होगा वो आपकी जगह पे कैसे विजिट कर सकता है। आप यहाँ मैं अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपना एक एड्रेस यहाँ पे पुट कर दिया। अब एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ से आप अपना जो है एड्रेस का कॉन्टैक्ट यहाँ डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मैं दूंगा अपना मोबाइल नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर। तो मैं यहाँ अपना नंबर डालता हूँ +92/स्पेस 313 स्पेस 6660095। आप जिस तरह आप मेंटेन करना चाहिए मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने सर्विस नंबर को ऐसे भी शो करा सकते हैं गैप के अंदर। और यहाँ पे आप अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसका भी यहाँ पे जो आइकन का लिंक होगा वो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है व्हाट्सएप का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरा लिंक यहाँ पर आ गया, व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे शो होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इस वाले को ऊपर वाले को जो है मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप 2 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है फ़ोन का सिंबल यूज़ करूँगा, इसका एक ग्लिफ आइकन ले लेता हूँ फ़ोन कॉल का। तो इसके बाद ये ले लिया, या मैं हेल्प एंड सपोर्ट का भी ले सकता हूँ सपोर्ट कॉन्टैक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है हेडसेट ले लेता हूँ, हेडसेट में ये आ गया मेरे पास। तो ये मेरा जो है सपोर्ट का कॉन्टैक्ट बन जाएगा। मैं इसको नीचे कर दूँ, सपोर्ट के लिए किसी कॉल करनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसी तरह नीचे अब आके यहाँ पे जो है मैं अपना ईमेल देना चाहूँगा। ये मैंने अपना यहाँ पे ईमेल डाल दिया और आप यहाँ से इसको ईमेल की इनवेल्प को यूज़ कर सकते हैं। और ये इनवेल्प आपने यूज़ कर ये कर लें या आप ये कर लें, कोई भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला यूज़ कर लिया और मैं इसको भी यहाँ से क्लिक कर देता हूँ होवर के ऊपर। तो ये देखिए, आप देखें कि यहाँ पे एक चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है। जैसे मैंने इन पे लिंक डाले हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे हाइड हो गए हैं। क्यों हाइड हो गए हैं कि अब हम इसके लिंक होवर्स को सेट करेंगे कि जब हम इसके ऊपर ड्रैग, जैसे हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो वैसे यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हमारे पास लिंक होवर होना चाहिए। अब हम स्टाइलिंग पर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं कि हमें ये लेफ़्ट साइड पर चाहिए और लेफ़्ट साइड पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे आइकन जो है वो डिस्प्ले ऐसे देगा और होवर पे डिस्प्ले मुझे ये देगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है डिस्प्ले ये देगा और होवर पे डिस्प्ले ये देगा। अब देखिए मैं जैसे मूव करता हूँ कलर चेंज होता जाएगा इसका। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जाके आइकन का साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 18 कर दें तो साइज़ और अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, खूबसूरत नज़र आएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो जैसे आप चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमारी मेंटेन हो गई हैं। मैंने इसको फिट मिनी हाइड कर दिया और इसको भी कॉलम को मैं फिट मिनी हाइड कर देता हूँ ताकि सारे जो कंटेंट है मेरे वो ऑटोमेटिक मेरी हाइट के मुताबिक होने चाहिए। ठीक हो गया। और इस तरह ये वाला जो कंटेंट है ये भी मेरा उसके मुताबिक होना चाहिए। तो मैं इसको भी फिट विड्थ कर देता हूँ। मिनिमम जो हाइट इसकी फिट है वो यही होनी चाहिए डिस्प्ले के ऊपर। और मैं ऐसा जो कॉलम है मेरे पास, इस कॉलम को जो मेरे पास इनर सेक्शन है इस कॉलम का, इस इनर सेक्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये वाला कॉलम सेलेक्ट, और ये है मेन सेक्शन इसका जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस मेन सेक्शन की जो पैडिंग है
यहाँ पे आके मैं उसकी पैडिंग की सेटिंग कर देता हूँ कि इसकी जो टॉप की पैडिंग है वो 20 पिक्सल और बॉटम 20 पिक्सल होनी चाहिए, और लेफ़्ट राइट जो है इसका वो 10 पिक्सल बाई 10 पिक्सल होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और सेट करने के बाद जो इसकी जो मिनी हाइट है यहाँ पे इन कॉलम्स की जो आपके सामने है, यहाँ पे जो कॉलम मैंने एडजस्टमेंट की है कॉलम्स की, इसकी जो हाइट है हम 300 कर देते हैं, को 300 ही थी सभी की, तो इसको भी 300 पे रखते हैं। ये भी 300 कर दी मैंने, यानी कि सबकी स्पेसिफिक फिट कर दी है हाइट मैंने। तो इसमें एक इशू आ रहा है वर्टिकल लाइन का, मैं इसको टॉप कर देता हूँ। तो इसे भी जो है वर्टिकल लाइन से टॉप करते हैं, बस इसके टॉप किया हुआ है। इसमें कॉलम्स जो हैं थोड़े से मिसमैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो मैं इसकी दोबारा सेटिंग कर लेता हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे काम होगा। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, इनको भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, यहाँ से मिनी हाइट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, और इसे भी मैं यहाँ पे जो है यूटिलाइज़ करके मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये भी डिफ़ॉल्ट पे ही रहेगा, और मिनी हाइट जो इसकी है वो मैक्सिमम जो हमने साइज़ दे दी है उसके मुताबिक ही रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इनका पोर्शन है कॉलम्स का, तो हम इसको यहाँ पे हाइट दे देते हैं। यहाँ पे टॉप किया हुआ मैंने, वर्टिकल लाइन टॉप है, और यहाँ पे जो है इसको कॉलम चेक कर लेते हैं, कॉलम में क्या साइज़ आ रहा है। ऊपर ही बिल्कुल सही है ये, कोई इशू नहीं है इनके अंदर। तो बहरहाल मैं चाहता था कि ये इसकी जो सेटिंग है वो एक उसी में आनी चाहिए सीक्वेंस के अंदर। तो ये सीक्वेंस में है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना मिस नज़र आ रही है इसकी जो सेटिंग है। अगर मैं इसकी मिनी हाइट करता हूँ तो मिनी हाइट में ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे, और मैं यहाँ करता हूँ कि ये 300 चाहिए। इसकी भी हाइट में करता हूँ मिनी, तो मिनिमम हाइट जो है वो फिक्स है, इसको मैं 300 कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगा। और इसी तरह इसकी हाइट जो है इसे भी मैं यहाँ पे मिनिमम 300 करता हूँ, तो ये देखो तीनों चीज़ें इसकी सीक्वेंस में सेट हो गई हैं। अब आप जिस कॉलम पे मूव करें कॉलम आपके बैलेंस में आ रहे हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फोटो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह नीचे आप अपना एक डोमेन सेक्शन एरिया बनाएंगे जिसमें आप अपने 2 कॉलम्स यूज़ करेंगे। उसमें आप एक साइड पे अपना कंटेंट शो करवाएंगे। मैं यहाँ पे जो है 2 आइकन्स ले लेता हूँ, आइकॉन लिस्ट। इस लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, और इसी को कॉपी कर लेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे आके इधर करता हूँ कॉपीराइट सेक्शंस 2000 जो है 22 कर देता हूँ कॉपीराइट। तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट का जो है सिंबल ले लेता हूँ कॉपीराइट का। तो देखिए ये आ गया कॉपीराइट का, मैं आइकन ले रहा हूँ, ये आइकन यहाँ पे आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें एक डॉट डाल देता हूँ जो मुझे लाइन को डिवाइड करवाएगा, और यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड, या मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट भी चल रही है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ साइट का टाइटल भी आ सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड की जगह मैं लिख दूँगा वेबसाइट का नाम, जो मेरी वेबसाइट है मैं यहाँ कर देता हूँ WP वेब, ये मेरी वेबसाइट है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसका आके होम पेज सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा जो होम पेज होगा वो यहाँ पे मिनिमम शो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व कर देता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो सारी की सारी रिजर्व्ड हैं और यहाँ पे फिक्स्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इन लाइन, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। मैं इसे इन लाइन कहूँ तो तीनों चीज़ें मेरी एक लाइन में आ जाएंगी, एक सेटअप पे आ जाएंगी। और जहाँ पे वेबसाइट नज़र आ रही है मैं यहाँ पे इसका एक वेब का आइकन ले लेता हूँ, वेब यहाँ ग्लोब कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने आइकन लेना है वेबसाइट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से 12 ये ले लेता हूँ यूज़ करने के लिए, या आप ये ले लें जैसे आपका अच्छा लगे। आइकन यहाँ शो हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आके आइकन्स के कलर चेंज करने हैं।
लाइन लेफ़्ट साइड पे चाहिए, और यहाँ पे जो उसका आइकन साइज़ है मैं यहाँ कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इसका जो कलर है वो मैं करता हूँ प्राइमरी कलर ये कर देता हूँ, और आइकन का भी यहाँ पे कलर चेंज करते हैं कि आइकन कलर ये है, और जब होवर करेंगे तो ये कलर होगा, और जब टेक्स्ट पे होवर होगा तो उसका भी कलर ये होगा, सेकेंडरी कलर होगा। इसे हम सेव कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे देखें मूव करेंगे तो हमारे सामने 3 सेक्शन नज़र आएंगे इस तरह बने हुए। अब यहाँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसका एक जो आइकन लिस्ट है इसको भी चेक कर लेते हैं कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड जो है इसमें क्या चीज़ हो सकती है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस डाल सकते हैं, यहाँ पे अपनी 3 जैसे इलिप्स के वो बने हुए आ रहे हैं आइकन, हम ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशंस के भी चीज़ें आइकन यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे हम वो आइकन यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्लेम ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेन है, एग्जांपल्स हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जो राइट्स का ऑप्शन है यहाँ पे मैं पाइप सैंपल जो है पाइप सिंबल्स लेता हूँ, पाइप लाइन सिंबल्स जो है हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 लाइंस हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये 2 लाइंस जो ये इसको डिवाइड करवाएगा, शो करवाएगा कि ये चीज़ अलग से है, तो ये इसके सिंबल्स को अलग कर देगा। हम वर्डप्रेस ये जो चीज़ें हैं इसको भी चेंज कर सकते हैं, ग्लोब को भी ले सकते हैं, जिस तरह ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है उसको परमिट कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम आइकन रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो हम इसको और खूबसूरत तरीके से भी डिज़ाइन जो है शो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसका जो बैक कलर है मैंने इसका जो कलर था वो चेंज करना है। तो उस चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले जो है अपने कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसका। अब मेरे जो सिंबल्स कलर्स हैं ये वाले, इनके जो पाइप कलर्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होने चाहिए, तो मैं इनके कलर्स भी इसके चेंज करूँगा। तो मैं स्टाइलिंग में दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे जब डिस्प्ले दे तो ये होना चाहिए इस तरीके में, और जब होवर हो तो बीजी होवर कलर इसके ऊपर ये टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें कलर चेंज हो गया है, प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। तो इसका बीजी कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट कलर में कर देते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरा जो होवर कलर है ये होना चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज होना चाहिए। जैसे भी क्लिक करेंगे प्रोमिनेंट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो उस पर शेडो भी दे सकते हैं, अपना टेक्स्ट का शेडो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे मेंटेन करते रहेंगे आप, जितना ऐसे खेलेंगे ये आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद अब मैं आता हूँ इसके टेक्सिंग के ऊपर, और टेक्सिंग पर आकर मैं इसका साइज 16 दिया होता है, मैं इसको यहाँ पे 14 कर देता हूँ, या आप इससे भी कम 12 कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जो होता है ये इस तरह परमानेंट होना चाहिए, खूबसूरत लगता है। मैं इसका जो वर्टिकल एरिया है मैं इसको मिडल कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में शो होना चाहिए। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट के बाद उठा के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ अपने कॉलम के अंदर, तो ये कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने इसको शो करवाना है कि मेरे पास जो कंटेंट है डेवलप किसने किया है, तो यहाँ पे मैं एक आइकन लूँगा कोड का। तो यहाँ पे आप कोड के आइकन्स अच्छे से दे सकते हैं कि यहाँ पे स्लैश में डेवलपर्स आ रहा है, ये भी आ रहा है, कोई भी अच्छा आप यहाँ पे डेवलपर आइकन्स अपना दे सकते हैं, लैपटॉप का दे सकते हैं। मैं बाहर ये आइकन सेलेक्ट करूँगा, और आइकन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर लिख देता हूँ डेवलप बाय, जिसने बनाई है उसका यहाँ पे जो है लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर जो है मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे आइकन नहीं चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान, और यहाँ पे जो मेरा वेब का एड्रेस होगा वो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो ये मेरा एक खूबसूरत तरीके से जो है प्रोमिनेंट होकर शो हो जाएगा। तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं प्रोमिनेंट होने के लिए, उसको शो करने के लिए, विजिबल करने के लिए। ये वाला जो कंटेंट होता है इसको हम रखते हैं राइट साइड पे, कि राइट साइड पे इसकी स्पेसेस जो होती हैं पूरी हो जाती हैं यहाँ पे, तो उसको हम राइट साइड पे शो कर देते हैं। इसको हम अपडेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक खूबसूरत तरीके से जो आपका फुटर सेक्शन था वो डिज़ाइन हो चुका है। हम यहाँ से जैसे इसको रीलोड करेंगे तो ये वाला जो कंटेंट है ऊपर जो आपको डिस्प्ले दे रहा है, ये वाला कंटेंट
ये वहाँ से हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से टोटल साइड जो आपकी चेंज हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपना फुटर सेक्शन सेल्फ कस्टमाइज और डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। तो आप इसको इतनी खूबसूरत तरीके से आप अपनी साइट को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो गया है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं, इसे रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव के लिए हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपनी लेटेस्ट जो हमने जो टेम्पलेट यूज़ किया है, जो लैंडिंग स्पेस बनाई है, लैंडिंग पेज बनाया है, इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।